जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश स्पेशल का टॉपिक क्रम वाइज आ रहा है। ये हमारी चौथी वीडियो है जो कि आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के पढ़ाने चल रहा हूँ वो छात्रों की बहुत डिमांड है, तो उस डिमांड को मैं पूरा करने के लिए इस टॉपिक के 3 से 4 वीडियो हमारे आएंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और जिससे कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है ODOP। कौन सा लिया है मैंने आज का टॉपिक? आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आपका ODOP। आराम से समझते चलिएगा। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये जो अवधारणा ली गई है, ये अवधारणा आपकी ली गई है, कोई स्टूडेंट जानता हो तो बताए। कौन स्टूडेंट जानता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये अवधारणा ली गई है जापान से। कहाँ से ली गई है? जापान से। जापान में ये अवधारणा 1979 में अपनाई गई थी। 1979 में अपनाई गई थी अवधारणा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने यूपी में ये अवधारणा कब अपनाई गई? यूपी में कब लगा? तो यूपी में ये लागू हुआ 2018 में। 2018 में लागू हुआ। कब लगा? तो जब हम उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे होते हैं 24 जनवरी को। तो ODOP उत्तर प्रदेश में कब लगा? 24 जनवरी 2018 को ODOP। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ज़िले का, चाहे वो मध्यम उद्योग हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, उसके माध्यम से हमारे ज़िले में कुछ प्रचलित चीज़ें होती हैं, तो उसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना को लागू किया है। तो आज हम इस संदर्भ में बात करेंगे और आप लोग को कुछ ज़िलों के प्रोडक्ट आपकी ज़बान पर होगा। तो आप लोग चलें और हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो आगे बढ़ाने के क्रम में लेते हैं कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद ODOP जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ODOP। ODOP कहते हैं इसे। चलिए, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूंगा आज मैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। और इसको 1979 में उसने ये अवधारणा लागू करी थी अपने यहाँ। 24 जनवरी 2018 को, जैसे आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के अवसर पर यूपी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। क्लियर है? इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। मतलब इसका प्रचार प्रसार जितना होगा उतना लोग जानेंगे इसके बारे में और उसका प्रचार प्रसार होगा। तो हमको सबसे ऊपर चीज़ याद रख लेनी है कि कब यह लागू हुआ था और किस देश की अवधारणा है। उसके बाद हम आगे जो हमको ज़रूरी है याद करना वो है हमारा जनपद और उत्पाद। किस जनपद में कौन सा उत्पाद है। चलिए,
तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे अमरोहा, अमरोहा में एक वाद्य यंत्र है, उसका नाम है ढोलक। अमरोहा में जो उत्पाद है उसका नाम है ढोलक। अमेठी में क्या है? अमेठी में है मूंज, अमेठी में मूंज है। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर की चीज़ें हैं, अलीगढ़ में ताले हैं और हार्डवेयर की चीज़ें हैं। अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद है। आगरा में चमड़े हैं। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। इटावा में वस्त्र उद्योग है। प्रयागराज में मूंज उत्पाद है। आप देख लीजिए एक एक मतलब कई ज़िलों में सेम प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं अमेठी में मूंज उत्पाद है और प्रयागराज में भी मूंज उत्पाद है, तो आप इसको ध्यान दे रहे हैं। इटावा में वस्त्र उद्योग है। उन्नाव में जरी जरदोजी है, उन्नाव में जरी जरदोजी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान रखिए। उन्नाव में, तो उन्नाव में जरी जरदोजी है। मुजफ्फरनगर में गुड़ है, मुजफ्फरनगर में गुड़ है, आप इसको ध्यान देते रहिए। मुजफ्फरनगर में गुड़ है। उसके बाद मुजफ्फरनगर में गुड़ है, उसके बाद हम ध्यान देंगे आगे। मुरादाबाद में धातु शिल्प है। मेरठ में खेल का सामान है। मैनपुरी में तरकसी कला है, मैनपुरी में तरकसी कला है। रामपुर में, ये आप याद करिए, पैच वर्क के साथ, पैच वर्क के साथ एलिक वर्क है। रायबरेली में काठ शिल्प है। लखनऊ में चिकनकारी और जरदोजी है। तो आप लोग जरदोजी कहाँ पढ़े थे? उन्नाव में पढ़े थे जरदोजी। तो लखनऊ में भी जरी जरदोजी है और लखनऊ में चिकनकारी भी है। चिकनकारी ये चिकन खाने वाला नहीं है, ये कपड़े पे एक प्रकार की डिजाइन होती है। क्या होती है? डिजाइन होती है। तो लखनऊ की फेमस है। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प है, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प। ललितपुर में जरी सिल्क है, साड़ी, जरी सिल्क साड़ी है। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी है। तो अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसको। अमरोहा में ढोलक है। अमेठी में मूंज उत्पाद है। अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर हैं। अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद है। आगरा में चमड़े हैं। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। वस्त्र उद्योग कहाँ है? इटावा में है। प्रयागराज में मूंज के उत्पाद हैं। उन्नाव में जरी जरदोजी है। मुजफ्फरनगर में गुड़ है। मुरादाबाद में धातु शिल्प है। मेरठ में खेल का सामान है। मैनपुरी में तरकसी कला है। रामपुर में पैच वर्क के साथ एलिक वर्क है। रायबरेली में काष्ठ शिल्प है। लखनऊ में चिकनकारी जरदोजी है। लखीमपुर में जनजातीय शिल्प है और ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है। वाराणसी में बनारसी साड़ी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कानपुर में क्या है? चमड़े के उत्पाद है। कानपुर में चमड़े के उत्पाद है। कासगंज में जरी जरदोजी है। कासगंज में क्या है? तो मैं जरी जरदोजी कहाँ कहाँ देखा? जरी जरदोजी में कहाँ देखा अभी तक? जरी जरदोजी मैं कहाँ तक देखा हूँ? तो भैया हमको एक मिला उन्नाव में, एक मिला उन्नाव में, एक मिला लखनऊ में, एक मिला लखनऊ में और एक मिला प्रयागराज में, एक मिला प्रयागराज में। तो ये 3 जगह का मुझे जरदोजी मिल गया, आप लोग याद रखिए। और एक कहाँ मिल गया हमको? कासगंज में मिल गया। तो 4 जगह का मुझे याद रखना है जरी जरदोजी। क्लियर है? क्लियर भाई? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। आप मेहनत करिए लगातार। चलिए, कासगंज में जरी जरदोजी हो गया। कुशीनगर में रेशे से उत्पाद है, कुशीनगर में रेशे से बने उत्पाद हैं। और कौसाम्बी में केला के बने हुए खाद्य प्रसंस्करण। किसके? केला के, केला से जैसे चिप्स हो गया, केला के और अन्य आइटम हो गए। तो कौसाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला के बने हुए। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है। गाजीपुर में जूट बाल हैंगिंग है। गोरखपुर में टेराकोटा है। गोंडा में दाल है खाद्य प्रसंस्करण में। मऊ में वस्त्र उत्पाद है। मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण है।
महाराजगंज में फर्नीचर है, महोबा में पत्थर शिल्प है, मिर्ज़ापुर में कालीन है आते हैं, झांसी में सॉफ्ट, देवरिया में सजावटी उत्पाद हैं, पीलीभीत में बांसुरी है, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण में आंवला है, फतेहपुर में बेड शीट है और क्या है आयरन ब्रीफ केस है, फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई है, फिरोजाबाद में कांच उत्पाद है, अयोध्या का गुड़ है, बदायूं की जरी जरदोजी है। बदायूं को एक और मिल गया। तो कासगंज, प्रयागराज, उन्नाव और लखनऊ ये 5 जगह जरी जरदोजी हैं, आप याद रखिएगा। बदायूं की भी जरी जरदोजी है, बरेली का भी जरी जरदोजी, भैया याद रखना, 6वां जिला मिला है मुझे। बदायूं और बरेली भी जरी जरदोजी ही है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल है। दाल कहाँ कहाँ की मिली हमको? तो गोंडा और बलरामपुर की दाल है। पर अयोध्या का गुड़ है, मुजफ्फरनगर का गुड़ है, बलिया की बिंदी है और वास्तुकला और बस्ती का काष्ठ शिल्प है। क्या है? वुड क्राफ्ट। तो इस प्रकार से आप इसको पूरी तरह से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ उसको। कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद हैं, कासगंज में जरी जरदोजी है, कुशीनगर में रेशे के बने उत्पाद हैं, कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण है। अब खाद्य प्रसंस्करण किसका बना हुआ है? केला का बना हुआ है। गाज़ियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद हैं। गाजीपुर में जूट बाल हैंगिंग है। गोरखपुर में टेराकोटा है। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल है। मऊ में वस्त्र उत्पाद है। मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण है। महाराजगंज में फर्नीचर है। मुजफ्फरनगर में गुड़ है। महोबा में पत्थर शिल्प है। मिर्ज़ापुर में कालीन है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज है। देवरिया में सजावटी उत्पाद हैं। पीलीभीत में बांसुरी है। खाद्य प्रसंस्करण आंवला कहाँ का है तो आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, प्रतापगढ़। बेडशीट एवं आयरन ब्रीफ केस फतेहपुर का है। फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई है। फिरोजाबाद का कांच उत्पाद है। अयोध्या का गुड़ है। बदायूं की जरी जरदोजी है। बरेली की जरी जरदोजी है। बलरामपुर का दाल है। बलिया की बिंदी है और बस्ती का काष्ठ शिल्प है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बार बार पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने जो आपका टेंशन है उसको भैया कम कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को प्रेम दीजिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, तो आपका समस्याएं क्लियर हो सकती हैं भाई। तो आप लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आप देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं बाद में। तो इस प्रकार से आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। तो इसको आप जाके कई बार वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए अपना और रटिए। इससे संबंधित वीडियो, अभी हमारी 2 वीडियो और आएंगी जिससे कि हमारे सारे ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।